दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम लोग क्लास 10th के लिए साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चन लेके आए हूँ। इस वीडियो में 200 इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लेके आए हूँ इस वीडियो में, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लिया गया है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सभी बोर्डों के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, जैसे कि बिहार बोर्ड, उसके बाद यूपी बोर्ड वगैरह वगैरह, जो भी एनसीईआरटी के द्वारा पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन प्लस में जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन गैस क्वेश्चन लिया गया है। जो आपके एग्जाम में जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, एक भी क्वेश्चन 200 क्वेश्चन जो मैं करवाने वाला हूं डेली, आपका जो है 5 या 7 क्वेश्चन रहेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अभी से, और इस पीडीएफ को जो है आप लोग बाय करना चाहते हैं, जितना भी मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाने वाला है। अगर आप क्लास 10th का इम्पोर्टेंट पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको 100 रुपया पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जो है नीचे आपको जो है व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप लोग कॉल करके पता कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट का जो है अच्छा खासा तैयारी नहीं हुआ है इस बार का एग्ज़ाम देने के लिए, और 80% मार्क्स जो है मात्र 2 महीना में तैयारी करके किस प्रकार ला सकते हैं पीडीएफ नोट्स को तैयार करके, तो उसी को हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो मात्र 2 महीना में आप लोग जो है 80% मार्क्स ला सकते हैं मात्र 100 रुपया दे के। इम्पोर्टेंट आपको जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन प्लस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और गैस क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें आपका एक भी क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आने वाला है। अगर आप लोग जो है इच्छुक हैं तो आप लोग यहाँ पे जो है नंबर दिया गया है, यहाँ पे आप लोग कॉल करके पता कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को 2020 के लिए गैस किया गया है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, प्रतिरोध क्या है तथा इसका एसआई मात्रक को लिखें। इसको आपको बताना है प्रतिरोध क्या है, प्लस में एसआई मात्रक पूछ रहा है प्रतिरोध का। तो देख सकते हैं आप लोग कितना बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह जैसे कि विद्युत धारा के विरोध करने वाले कारक प्रतिरोध कहलाते हैं। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह विद्युत धारा के विरोध करने वाले कारक, जो कारक होता है उसका जो है विरोध करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। वास्तव में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से पदार्थ के अणुओं के बीच घर्षण होती है, जो इलेक्ट्रॉन में रुकावट डालती है और ताप उत्पन्न करता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध। इसका एसआई मात्रक आपको याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो है पूछा जाता है, और ये ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। और एक भी क्वेश्चन आपको जो है कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिया गया है। अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, दृष्टि दोष क्या है तथा यह जो है कितने प्रकार का होता है आपको बताना है, और 2018, 16, 11 वगैरह वगैरह में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग देख सकते हैं 2020 के लिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दृष्टि दोष क्या है। तो स्वस्थ आँख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, जो है स्वस्थ आँख के लिए जो है मनुष्य का जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो आपको बताना है 25 सेंटीमीटर होता है। और अधिकतम कितना होता है, तो अधिकतम आपको बताना है अनंत होता है। तो 2 ऑब्जेक्टिव आपको इस चैप्टर से और क्या कहता है ये क्वेश्चन से आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो आपको रट लेना है। तो चलिए देख लेते हैं। 25 सेंटीमीटर है तथा अधिकतम दूरी अनंत होता है जब किसी कारणवश 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित या अनंत दूरी पर स्थित वस्तु को आँख द्वारा देखे जाने पर स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है, तो उस स्थिति में यह कहा जा सकता है कि आँख में किसी प्रकार का दोष उत्पन्न हो गया है। इसी को हम लोग जो है दोष, दृष्टि दोष कहते हैं। अगला देख लेते हैं, इसी का जो हम लोग प्रकार देख लेते हैं कि दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है। तो देख लेते हैं 3 प्रकार का होता है। पहला है आपका निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये बोर्ड एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा 2020 में। खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है, आपको अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग खनिज को देख लेते हैं। खनिज जो है प्राकृतिक में उपलब्ध वह कार्बनिक पदार्थ है जिसकी विशिष्ट रासायनिक रचना और क्रिस्टलीय रचना होती है, खनिज कहलाती है। खनिज में अशुद्ध के रूप में बालू, मिट्टी, गैंग के रूप में रहता है। कुछ खनिज जो है
इस प्रकार लिखा गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नेटाइट प्लस में है आपका हेमेटाइट। मैग्नेटाइट का आपको सूत्र याद होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। मैग्नेटाइट का सूत्र है आपका MgCO3 और हेमेटाइट का सूत्र है आपका Fe2O3। और अयस्क में हम लोग अंतर देख लेते हैं। अयस्क है आपका जिस खनिज में धातु पर्याप्त मात्रा में हो और कम लागत से धातु का निष्कर्षण सुगमता पूर्वक का मतलब होता है आसानी पूर्वक किया जाता है, उसे अयस्क कहते हैं। कुछ अयस्क जो है निम्न प्रकार दिया गया, हम लोग जो है नीचे देखेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे अयस्क जो है निम्न प्रकार दिया गया है। पहला है आपका बॉक्साइड Al2O3 × 2H2। आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। बॉक्साइड का सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O। उसके बाद है अगला अयस्क है आपका सिनेबार, जिसे हम लोग HDS जो है इसका फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका अयस्क जिंक ब्लेड ZNS। आपको फार्मूला पता होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया गया है आपके 2020 के एग्जामिनेशन के लिए। कोई भी बोर्ड हो, सभी बोर्डों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो देख लेते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है तथा एक स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, उसे चित्र द्वारा जो है आपको दर्शाना है। तो देख लेते हैं जब श्वेत प्रकाश की प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंग में टूट जाती है या विभक्त हो जाती है। इसी घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ पे आप लोग को जो है दिख रहा होगा वर्ण विक्षेपण में जो है प्रिज्म के द्वारा जो है 7 रंग में प्रकाश को जो है टूटता है और यहाँ पे जो है आपको बैजानी पिनाला के रूप में जो यहाँ पे आ जाता है। तो आपको जो है फिगर में यहाँ पे दिख रहा होगा। देख लेते हैं आगे, देख लेते हैं आगे है आपका जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है। इसी को जो है हम लोग यहाँ पे जो है हम लोग परिभाषा के रूप में लिखना होता है। तो देख लेते हैं जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तथा उससे निकलने वाली प्रकाश की किरण को पर्दे पर प्राप्त करते हैं तो 7 रंग में एक पट्टी मिलती है जिसे हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये जो है टूटता है क्रमशः जो है बैजानी पिनाला में जो है 7 रंग छिपी हुई है। आपको जो है फुल डिटेल एग्जाम में लिखना है। अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके 2020 के एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन है आपका प्रकाश का अपवर्तन क्या है तथा इसके नियमों का उल्लेख करें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश की किरणें के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। प्रकाश की इसी दिशा के मुड़ने, यहाँ पे जो है मुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मुड़ने की क्रिया को जो है प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, आपको याद होना चाहिए। पहला है आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों जो है एक ही तल में होते हैं। अगला देख लेते हैं। अगला है आपका नियम आपतन कोण की ज्या, जिसे हम लोग साइन आई के नाम से जानते हैं। उसके बाद है आपका परावर्तन कोण की ज्या साइन आर जो है। उसके बाद है साइन आर अनुपात नियतांक होता है। क्या होता है, आपतन कोण की ज्या साइन आर तथा परावर्तन कोण की ज्या साइन आर जो है इसके अनुपात और नियतांक होता है। तो यही जो है अर्थात में लिखा गया है साइन आई बटे क्या लिखा गया है, साइन आर बराबर 1 नियतांक जो है हो जाएगा। तो मिलते हैं वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है आप लोगों को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।